भारत की रक्षा शक्ति को नई उड़ान देते हुए लखनऊ की धरती से एक ऐसा इतिहास रचा गया जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए अहम साबित होगा। ये मिसाइल जो ध्वनि से 3 गुना तेजी से हमला करने में सक्षम है, भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने में सक्षम है और इसका निर्माण अब लखनऊ में किया जा रहा है। एक साल में 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें अब लखनऊ में बनाई जाएंगी, जिससे माना जा रहा है कि भारतीय सेनाओं की ताकत और मजबूत होने वाली है। इसी ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। उसी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में शुरू किया गया है। न सिर्फ मेक इन इंडिया का गौरव है, बल्कि भारत रूस के संयुक्त उद्यम का वो शस्त्र है जो सीमाओं पर दुश्मनों की हर साजिश को चकनाचूर करने का दम रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यानी कि भारत की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। उसी ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में निर्माण शुरू किया गया है। यूपी के लखनऊ में जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर रख दिए थे, लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से मई 2025 से शुरू हुए उत्पादन का यह पहला बैच है जो आज भारतीय वायुसेना के हवाले किया गया। और यह मिसाइल जो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का परिणाम है, ध्वनि से 3 गुना तेज और अपनी सटीकता से दुश्मनों के लिए खतरनाक खतरा है। उस ब्रह्मोस मिसाइल की आज पहली खेप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लखनऊ में पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद थे। यानी कि जो पहली खेप है 100 ब्रह्मोस मिसाइलों की, उसे सेनाओं को सौंप दिया गया है। अब भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। यानी कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें फिर से करता है तो भारत में बनी मेक इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहाँ पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ, अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने के बाद इससे उपलब्धि का क्षण बताया। सीएम ने कहा कि ये और भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक बड़ा संकेत है। यानी कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनका निर्माण अब भारत में ही किया जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक क्षण को साकार किया। लखनऊ के ब्रह्मोस यूनिट में दोनों नेताओं ने न सिर्फ मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई, बल्कि बूस्टर भवन का भी उद्घाटन किया। Su-30 लड़ाकू विमान के जरिए ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले का प्रदर्शन देखा गया और इस प्रदर्शन ने दिखाया कि कैसे यह मिसाइल अपने लक्ष्य को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये न केवल ब्रह्मोस और हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस यूनिट से पहली खेप को हरी झंडी दिखाने जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सचेत रहने को कहा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भरती है। यह जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च हो सकती है, चाहे दुश्मन
का बंकर हो, नौसेना का जहाज हो या फिर कोई ठोस और ठिकाना, ब्रह्मोस की सटीकता उसे पल भर में तबाह कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का धुआं कर दिया, जिसके बाद पाक खौफ में आ गया था। अब यह ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ताकतवर है वो भी आपको बताते हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे ब्रह्मोस मिसाइल ने। 11 एयरबेस तबाह किए थे ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 3 एयर डिफेंस तबाह किए थे, 2 रडार सिस्टम तबाह किए थे, यानी कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, जो कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था, उसे तबाह कर दिया था। इतनी ताकतवर है ये ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस की मिसाइल की ताकत क्या है, क्षमता क्या है, वो भी आपको बताते हैं। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, सबसे ताकतवर मिसाइल इसीलिए इसे कहते हैं। स्पीड बनाती है ब्रह्मोस को घातक, यानी कि यह ध्वनि से 3 गुना ज्यादा तेज गति से उड़ती है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि न्यूक्लियर ले जाने में भी ये सक्षम है। जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग अलग वेरिएंट बनाए गए। इसमें 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर यह ब्रह्मोस मिसाइल उड़ान भर सकती है, जो इसे अपने आप में खास बनाती है। रडार की पकड़ में नहीं आती है। मिसाइल डिफेंस को धोखा देने में भी सक्षम है और करीब 290 किलोमीटर तक चलते फिरते लक्ष्य को भेदने में भी माहिर माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर सुपरसोनिक स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकती है, तो फिर हाइपरसोनिक स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच में ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। और ऐसे में ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 के बारे में आपको बताते हैं कि कितनी पावरफुल है ये ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस 2 के मारक क्षमता यानी कि 290 से 800 किलोमीटर यानी कि 15,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल जा सकती है। स्पीड की बात करें तो आवाज से 8 गुना इसकी स्पीड है, आवाज से 2.5 गुना ज्यादा भी इसकी स्पीड है, यानी कि स्पीड को कम और ज्यादा किया जा सकता है। वजन की बात करें तो 1.33 टन, इसके अलावा 2.65 टन। 2 की बात करें ब्रह्मोस 2 के इंजन की बात करें तो स्क्रीम जेट ब्रह्मोस में लगा होता है और ब्रह्मोस 2 के में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं ब्रह्मोस जो दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम है, आज लखनऊ से भारतीय वायुसेना की कंधों पर सवार होकर सीमाओं की रखवाली के लिए तैयार है। ध्वनि से तिगुनी रफ्तार और पलक झपकते लक्ष्य को भेदने वाली यह सुपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मोस आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जो विश्व में गूंज रहा है। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के हाथों इसकी पहली खेप का हस्तांतरण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और इस मिसाइल के जरिए देश न सिर्फ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाएगा, बल्कि दुनिया को शांति और ताकत का संदेश देगा। न केवल ब्रह्मोस से बल्कि भारतीय सेना की ताकत में भी इजाफा हुआ है। तो यानी कि भारतीय सेना अब और ज्यादा अधिक शक्तिशाली और मजबूत हो चुकी है। भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए हल्के युद्धक टैंक जोरावर से नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया। और यह टेस्टिंग इसलिए भी खास है क्योंकि अब भारत के पास एक ऐसा हल्का और फुर्तीला टैंक है जो दुश्मन के मजबूत टैंकों को भी दूर से ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। जोरावर टैंक एक हल्का युद्धक टैंक जिसे विशेष रूप से भारत की उत्तरी सीमाओं जैसे लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि भारी T-90 टैंकों को इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चलाना मुश्किल होता है। और अब आपको बताते हैं इस जोरावर टैंक की खासियत। जोरावर टैंक की खासियत आप समझिए। जोरावर टैंक नाग ATGM मार्क 2 से लैस होगा। ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है और ये एयर एंड फॉरगेट टॉप अटैक तकनीकी पर आधारित है, यानी कि बेहद एडवांस है। लक्ष्य को सटीक रूप से भेद करने में भी माहिर है ये जोरावर टैंक। टैंक के सबसे कमजोर हिस्से टॉरेट को मिसाइल भेज सकती है, ये इसकी खासियत है। 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक को बर्बाद कर सकता है ये जोरावर टैंक। 4 से 5 किलोमीटर तक, यानी कि बेहद ताकतवर और सक्षम है ये जोरावर टैंक।
ब्रह्मोस और नाग मिसाइल भारत की रक्षा शक्ति के दो अजेय रत्न हैं, जो दुश्मनों के लिए दहशत और हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। जहां ब्रह्मोस अपनी सुपरसोनिक रफ्तार और सटीकता से आकाश में तांडव मचाती है, वहीं नाग अपनी घातक मारक क्षमता से धरती पर दुश्मन को बख्शता नहीं है। यानी कि भारतीय सेनाएं लगातार ताकतवर और मजबूत होती जा रही हैं।